ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, अव्यक्त बाप दादा के सभी दिल तख्त नूरे रत्नों, देश और विदेश के सभी ब्रह्मा कुमारीस और ब्रह्मा कुमार्स, बहनें व भाई और साथ हर सेवा केंद्र पर लाभ लेने वाले ईश्वरी परिवार के सदस्य, भिन्न भिन्न परिवार, माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई, युवा बहनें और भाई और सभी बच्चे, सभी को ईश्वरी याद स्वीकार हो। मैंने ये देखा कि जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लाभ लेने वाले हैं, वो धीरे धीरे उनके मन में ऐसे भाई बहनों को जानने की, उनके बारे में कुछ सुनने की इच्छा होती है, जो इस यज्ञ की, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना के कार्य में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। तो आज विशेष आप सबको हमारी बहुत प्यारी, बहुत आदरणीय और मैनेजमेंट कमेटी की, जो पहली मैनेजमेंट कमेटी जब बनी 1937 में, उनकी सदस्य, जिनका उस समय अपना लौकिक नाम था गोपी और फिर उनको अलौकिक नाम मिला था मनमोहिनी। दो नाम बहुत मशहूर थे। एक तो पहले बाप दादा ब्रह्मा बाबा और दूसरा मातेश्वरी सरस्वती, और उनके बाद समर्पित वो बहनें जिनको बाबा ने मैनेजमेंट कमेटी में रखा, उनमें दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी थे। ड्रामा अनुसार दीदी जी ऐसे परिवार से आई जिनका आज दिन तक भी सिंधी परिवारों में नाम है, चैन राय फैमिली में से। छोटा सा एक मिसाल के मनमोहिनी दीदी के
अंकल दादा लोकुमल और आंटी जसोती, जिनके नाम से बॉम्बे पेडर रोड पर इतना बड़ा जसलोक हॉस्पिटल बना हुआ है, और दीदी जी के परिवार के सदस्य उसके ट्रस्टीज हैं। दीदी मनमोहिनी शुरू से लेकर के बड़ा एक्टिव पार्ट उनका रहा, क्योंकि लगभग 25 साल की उम्र में यज्ञ में अपने लौकिक माता जी, जिनको प्यार से बाबा क्वीन मदर का नाम लेकर के बुलाते थे, और दीदी जी की छोटी बहन शीलेंद्रा दादी, ये आदि रत्न, यज्ञ के आदि रत्नों में ये थे। और दीदी जी का शुरू से यज्ञ की मैनेजमेंट में बहुत बड़ा पार्ट था। और जब हैदराबाद सिंध से कराची, कराची से फिर माउंट आबू में शिफ्ट किए 1950 में, और उसके बाद धीरे धीरे सेवाएं शुरू हुई, तो दीदी मनमोहिनी जी को बाबा ने दिल्ली में ईश्वरी सेवा के लिए विशेष जिम्मेदारी दी थी, जहाँ पर आप जानते हैं गुलजार दादी जी भी थे, और भी बहनें थीं, हमारी सुदेश दीदी भी दिल्ली के रजोड़ी गार्डन से निकली हुई है। मैं दीदी जी से रजोड़ी गार्डन का जो सेंटर उस समय था, उनसे 1959 में जब ज्ञान में आया, तो अब जुलाई के 20 तारीख के आसपास मधुबन से साकार बाबा और मम्मा से मिल कर के, रिफ़्रेश हो कर के, और दिल्ली की तरफ बाबा ने खास भेजा कि जाओ दिल्ली में सेंटर्स पर चक्कर लगाना, और दीदी जी को उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो उस समय मैं दीदी मनमोहिनी को पहली बार दिल्ली में मिला, और दीदी का जिस तरह का व्यक्तित्व था, एक माता के रूप में, जैसे जो भी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर आने वाले भाई बहनें,
उनकी आध्यात्मिक पालना करने का जो दीदी का तरीका था, यूनिक था। यज्ञ की रस्मों रिवाज और उसके साथ में जो भी पढ़ाई है, जो भी मेडिटेशन के बारे में बातें हैं, उन सब बातों का बहुत दीदी को ख्याल रहता था। और वो चाहती थी कि हम जो नए भाई बहनें दीदी जी के पास आए हैं, तो हमें दिल्ली के जो उस समय मुख्य भाई बहनें, उनसे परिचित करवाएं, अनुभव सुने और फिर अपने जीवन में और उमंग और उत्साह से ईश्वरीय ज्ञान की तरफ रुचि लेते रहे। तो उस समय दीदी जी ने हमारा जो प्रबंध किया था, बहुत अच्छा प्रबंध, और साथ में हर तरह से पूरी संभाल। सेंटर्स भी सब हमने विज़िट किए थे, भ्राता जगदीश चंद्र जी से दादी हृदय मोहिनी जी, जिनको हम प्यार से गुलजार दादी कहते हैं, उनके साथ भी उस समय मिलने का मौका मिला था। और दूसरे भी सेवा केंद्रों पर जाने का मौका मिला। और साथ साथ दीदी जी ने सारे दिल्ली का भ्रमण करने के लिए भी प्रबंध किया था। तो ये पहली बार मैं दीदी जी से दिल्ली में मिला। और उसके बाद फिर अक्टूबर 1959 दिवाली के दिनों में खास दादी प्रकाशमणि जी, जो उस समय पटना में रहती थी, और दीदी मनमोहिनी जी दिल्ली में रहती थीं, साकार ब्रह्मा बाबा उस समय कुछ समय के लिए बॉम्बे में आए थे। और बॉम्बे में जिस स्थान पर बाबा रहे थे, हैंगिंग गार्डन, वहाँ पर बाबा ने खास दोनों को, दीदी और दादी को, वहाँ आमंत्रित करके बुलाया था। और दादी जी के साथ उस समय जलान बाबू भी आए थे पटना से। उस समय बाबा दादी और दीदी, दीदी और दादी का जो बाबा का उनके प्रति इतना उच्च भावना का जो स्वरूप देखा, जिसको सिंधी में बोलते हैं कि ये मेरे मुर्बी बच्चे हैं। यूं ही कहेंगे कि जो शिव बाबा को प्रसिद्ध करने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे बच्चे वो थे दादी और दीदी, दीदी और दादी। दीदी जी उम्र में बड़े थे, लेकिन लौकिक पढ़ाई में दादी जी ने अधिक पढ़ाई पढ़ी थी। तो दोनों का यूं तो बहुत ही आपस में प्यार था, सब कुछ था। और मुझे बहुत सारी बातें दीदी के कनेक्शन की ऐसे याद हैं कि दीदी जब भी बॉम्बे में मम्मा के समय या बाबा के समय अगर आती थीं, तो हम सभी क्लास के जो भाई बहनें होते थे,
सबसे बहुत बहुत प्यार से मिलती। और दीदी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका शिव बाबा के साथ मन लगाने का बड़ा सहज सरल तरीका था। और जो भी कोई उनसे दृष्टि लेता उस समय उनको बड़ा ही अलौकिक अनुभव होता था। और दीदी जी बातचीत करके जानकारी लेकर के अपनेपन की इतनी सहज भाषा देती थी। दूसरे जो बड़ी बहनें उनके जैसा बड़ा बड़ा भाषण नहीं करती थी, लेकिन मैनेजमेंट में बहुत अच्छी थी। और जब फिर मातेश्वरी सरस्वती जी अव्यक्त हुई 1965 में, उसके बाद साकार बाबा ने दीदी जी को, मनमोहिनी दीदी को मधुबन में अधिक रहने का इशारा दिया था। और बल्कि यही कहेंगे कि दीदी 1965 के बाद ज़्यादा समय मधुबन में ही रहती थी, क्योंकि मधुबन में आने वाले भाई बहनें जो भी बाबा से मिलने के लिए आते थे, तो उन सब भाई बहनों को मिलना, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उनके साथ बातचीत करना, दृष्टि देना, और फिर इसके अलावा बाबा से मिलने मिलाने का जो प्रोग्राम, उसका भी सुचारू रूप से दीदी जी अरेंज करते थे। और यज्ञ में विज़िट के समय जब कोई भी बहन या भाई आते तो यज्ञ की सौगात उनको देने के निमित्त दीदी जी बड़े प्यार से वो सौगात देती। और यज्ञ का जो कारोबार, उसको अच्छी तरह से पूरा ध्यान दे करके, ताकि ऐसा महसूस ना हो कि मातेश्वरी जी के अव्यक्त होने के बाद यज्ञ के कारोबार में कोई खास बात आई हो, चेंज आई हो, कुछ भी हुआ हो। एक बात जो साकार ब्रह्मा बाबा के दिनों की, बाबा को सर्विसेबल बच्चों के प्रति कितना प्यार था, कितना उनका रिगार्ड रखते थे। एक बार मैं बॉम्बे से बाबा से मिलने के लिए मधुबन पहुंचा, और उन्हीं दिनों में हमारे जयपुर में शर्मा भाई जी ने किशनपोल बाज़ार जयपुर में
एक मकान देखा था जो पहले एक बैंक के लिए यूज़ हो रहा था और बैंक ने उसको खाली किया था। तो शर्मा जी ने खास बाबा को बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे एक बीच शहर बहुत अच्छा मकान है, अगर यहाँ पर म्यूज़ियम बने तो उससे बहुत सेवा होगी। तो बाबा ने दीदी जी को जयपुर भेजा और उनके साथ मैं उसी दिन पहुंचा ही था यहाँ आबू में। तो बाबा ने प्यार से बुला के कहा, बच्चे दीदी जा रही हैं जयपुर, तो आपको साथ में जाना है। और मैं बाबा के इशारे को समझता हुआ हाँ जी, बाबा को जी कहा और उस दिन शाम की ट्रेन से जाने का था। उन दिनों में कार का सफ़र नहीं होता था माउंट आबू से। बस में नीचे आए तो बस में हिल का जो ये मोड़ गोड़ है उसके कारण दीदी जी को थोड़ा नौशिया की फीलिंग हुई, थोड़ी उल्टी आ गई थी। और साथ में हमारे बूढ़ी दादी होती थी, वो खास जो ट्रेन से लोग आते थे या जाते थे उनको रिसीव करना, सी ऑफ करना खास उनकी जिम्मेदारी रहती थी। तो खैर ऊपर से नीचे आए आबू रोड में, माउंट आबू से आबू रोड आए और बूढ़ी दादी ने एक डॉक्टर उनके पहचान के उनको बताया और उन्होंने दीदी जी को एक कोई दवाई दी और दीदी बिल्कुल ठीक हो गए और हम ट्रेन में आराम से जयपुर पहुंच गए। और उस समय जयपुर में जो सेवा केंद्र था वो शहर के अंदर नहीं था, बाहर था। आज भी उस एरिया में हमारी पूनम बहन, इनका कनेक्शन है, राजा पार्क बोलते हैं उसको। तो राजा पार्क सेंटर पर हम लोग गए और नहाने धोने के बाद दीदी जी क्लास से मिल रहे थे और उसी समय बाबा का फ़ोन आया और मेरे साथ बात करना चाहा बाबा ने। मैं फ़ोन पर क्लास से उठ के आके फ़ोन पर उनसे बात की तो बाबा ने बड़े प्यार से बात करते हुए पूछा, बच्चे कल नीचे जाते हुए सब ठीक था? मैंने कहा जी ठीक था। तो पूछा कि दीदी की सुना, दीदी को उल्टी आई, तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा बाबा वो थोड़ा टाइम के लिए ऐसा हुआ था और उस समय बूढ़ी दादी ने डॉक्टर को बताया और उसकी दवाई लेके दी और आधे घंटे के अंदर दीदी जी बिल्कुल ठीक हो गए थे।
तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था कि तुम फ़ोन करके बाबा को बताते कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं क्या जवाब दूं? मैं बहुत छोटा था, तो मैंने तो इतना ही कहा, बाबा आई एम सॉरी, आगे के लिए ध्यान रखूंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो बाबा के ऐसे अनन्य सर्विसेबल बच्चे हैं और सीनियर हैं, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनके लिए बाबा को कितना प्यार था। फिर दीदी मनमोहिनी, यूं तो दिल्ली साइड के जितने भी सेंटर्स थे उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, चाहे उस समय जो बड़ी बहनें थीं, टीचर्स थीं, या जो कुमारियां बाद में ज्ञान जिन्होंने लेकर के और फिर ट्रेनिंग ली, जो आज हमारे बड़े बड़े सेवा केंद्र संभाल रही हैं, जैसे चक्रधारी बहन है, शुक्ला बहन है और सुदेश दीदी है, ऐसे बहुत सारी बहनें भाई, सुंदरलाल भाई हैं, दूसरे सुंदरलाल भाई थे, भ्राता जगदीश चंद्र जी, सब, और इसी तरह से ब्रिजमोहन भाई और इनके परिवार के सभी लोग। तो दीदी जी का दिल्ली में सभी को बहुत रिस्पेक्ट रहती थी। और फिर जब दीदी मधुबन में आके रहने लगी तो मधुबन में भी फिर दिल्ली के भाई बहनें तो आते ही थे, खास दीदी जी से मिलना करना सब। इस तरह से दीदी जी का पार्ट, एक प्रकार से कहें कि यज्ञ के कंट्रोलर का जो पार्ट, वो दीदी मनमोहिनी का था। और जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात है, या बाहर के बड़े प्रोग्राम हैं, तो वो प्रकाशमणि दादी का ज़्यादा रहता था। लेकिन दोनों दादी और दीदी की जो विशेषताएं देखी कि जिस समय साकार मम्मा और बाबा के क्लास में वो बैठेंगे, तो मुख्य बात एक तो कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले पहुंचना, अपनी नोटबुक पेन साथ रखना, और जब मम्मा की बाबा की मुरली चले छोटे हॉल के अंदर, नोट्स लिखना, और फिर बाद में आपस में नोट्स कंपेयर करना। और कभी कभी वो उसको कहते थे हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, ज्ञान की बातें आपस में करके। इस तरह से गॉडली स्टूडेंट लाइफ क्या है, आदर्श स्टूडेंट का स्वरूप क्या होता है, और फिर तपस्वी। दीदी जी की तपस्या ऐसी थी जो कोई भी सामने आए तो उनको फट से अव्यक्त अनुभव होते थे। और बाद में जब बाबा भी अव्यक्त हो गए और सेवाएं आगे बढ़ी, तो देखा गया कि विदेश के भाई बहनें जब आने लगे, तो विदेश के भाई बहनों को दीदी से मिलने समय इतना अलौकिक अनुभव होता था
जबकि दीदी इंग्लिश नहीं बोलती थी, उनको यही कहेगी नो इंग्लिश लेकिन उनके साथ जो रूह रुहान करती या उनको जो दृष्टि देती या उनको प्रसाद देती, सौगात देती, उस सब बातों से देश विदेश के भाई बहनों को दीदी जी से एक मातृ स्नेह क्या होता है, अलौकिक और उसके साथ में रूहानियत का, तपस्वी जीवन का, ये सारे अनुभव होते थे। मधुबन में जब मैं रहने लगा तो ज़्यादा दीदी और दादी का उस समय समीप का संबंध रहा। दादी जी के साथ तो कारोबार की बात और उसके अनुसार यज्ञ कारोबार में बिजी रहते थे। दीदी जी का हम लोगों के जीवन का कितनी वैल्यू है, वो प्रैक्टिकल देखने में आई थी। एक बार मैं मधुबन के ही कोई कारोबार के कारण सिरोही गया था, जो आबू से 60-65 किलोमीटर दूर है, और उन दिनों में तो बस से ही जाना आना होता था, तो काफ़ी टाइम लगता था। उसी दिन वापस लौटने में कभी कभी मुश्किल होती थी, पर फिर भी तो मैं एक बार थोड़ा देर से वापस आया। 9 बजे के करीब रात को वापस पहुंचा तो दीदी जी ने खास बहुत प्यार से बुला के मेरे से पूछा, भाऊ कहाँ गए थे? भाऊ बड़े भाई को वैसे कहते हैं, पर मैं तो छोटा था। तो मैंने बताया, दीदी ये यज्ञ की कारोबार के कारण मुझे सिरोही जाना पड़ा। फिर क्यों देर हो गई उसका कारण बताया मैंने। तो दीदी जी कहते हैं, भाई आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा जल्दी वापस आना। ठीक है जी। ऐसे करते करते फिर जब हमारी बठियाँ शुरू हुई, तो जो बठियाँ होती थी उसमें दीदी जी का विशेष पार्ट रहता था, क्योंकि सीनियर भाई या बहनों की बट्टी हो तो दीदी ज़रूर उनसे मिलती और उनको रिफ़्रेश भी करती। अब ये तो है दीदी जी का आध्यात्मिक जीवन का साइड। उसके अंदर हम सब को एक स्टूडेंट लाइफ है, ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, उसके कई बार उन्होंने अनुभव करवाए। कभी पिकनिक पर ले जाना हम लोगों को, कभी म्यूज़ियम नया नया बना था, तो म्यूज़ियम में जा कर के वहाँ पर भोजन का प्रोग्राम, और फिर उसके साथ में छोटा सा क्लास भी कराना और खेल करवाना। और दीदी जी को थोड़ी, मैं कहूँगा,
मस्ती करने में भी मज़ा आता था। तो मुझे याद है कि हम लोग एक बार भट्ठी वाले भाई विशेष वहाँ गए थे, म्यूज़ियम के अंदर नकीले के पास, और वहाँ पर म्यूज़िकल चेयर्स वो खेल खेल रहे थे। तो दीदी इशारा दे करके जब हम बैठने लगे तो कुर्सी खींच ली और हम नीचे गिर गए। पीछे कपड़ा वपड़ा सब गीला हो गया, क्योंकि उन दिनों में बरसात के दिन थे। लेकिन दीदी बहुत जैसे हंस हंस करके, और फिर पूछती भी थी चोट तो नहीं लगी। लेकिन खेल पाल में भी दीदी को बहुत अच्छा लगता था। पर योग युक्त हो करके कभी हम लोग और भी नक्की के किनारे जा करके गीत गाना, ये करना, वो भी दीदी साथ में चलती थी कभी। फिर बीच बीच में ये भी होता था, दीदी जी की तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे होती थी। तो उस समय जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर वो मिलिट्री के डॉक्टर थे। तो कभी कभी मिलिट्री के डॉक्टर्स को रात के टाइम पर भी 12-1 बजे उनके कैंप से लेके आते थे, और दीदी का वो उस समय बैठ करके उपचार करते, इंजेक्शंस देते। तो इस तरह से, लेकिन उसकी परवाह नहीं करती थी। जैसे ही थोड़ी ठीक हुई, तैयार हो करके मेडिटेशन के लिए आ गई, क्लास के लिए आ गई। और लास्ट में तो फिर यही है, उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी थी जो फिर ख़ास बॉम्बे से डॉक्टर अनीला बहन, रमेश भाई की बड़ी बहन, वो ख़ास उनको लेने के लिए आई और उनको साथ ले कर के बॉम्बे में गई। और बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। उस समय डॉक्टर भगवती, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन, उन्होंने उनकी सर्जरी की थी। और उस सर्जरी के बाद कुछ दिनों के अंदर दीदी जी 28 जुलाई को, 28 जुलाई 83 में, हाँ 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त हो गई थी। और फिर तो आप जानते हैं, ब्राह्मण बच्चों की आपस में प्यार जो है, तो फिर उनके पार्थिव शरीर को मधुबन लेकर के आए और फिर आबू में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो इस तरह से खास बात जो मुझे दीदी जी से आज दिन तक भी कभी भूलती नहीं है कि यज्ञ के कारोबार में एवर रेडी रहना है, और उसके साथ में जितना हो सके इकोनॉमी का ध्यान रखना है, और स्टूडेंट लाइफ कभी भूलनी नहीं चाहिए। हमेशा मुरली से प्यार चाहिए, मेडिटेशन से प्यार चाहिए, और बाबा के साथ मन लगा करके सदा खुशनुमा चेहरा अपना बनाएं और सेवा करें।
क्योंकि दीदी जी की विशेषता उनकी इस सेवा के कारण, जबकि वो इंग्लिश भाषा नहीं जानती थी तो भी उनको विशेष जानकी दादी जी ने आमंत्रित किया था, विदेश यात्रा भी करके आई थी और लोगों को उस समय भी बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। तो हर बच्चे का विशेष पार्ट है इस यज्ञ के अंदर, और उसमें भी ये आदि रत्नों में से एक अमूल्य रत्न दीदी मनमोहिनी थी, जिन्होंने इस यज्ञ को ऊंचा उठाने में खासकर जो आध्यात्मिक मूल्य हैं और जो आध्यात्मिक जीवन का डिसिप्लिन है, इसके प्रति सबको बहुत बहुत ध्यान खिंचवा करके और बड़ी क्लैरिटी से इस बात को सबके दिल में जैसे वो बिठाती थी। और बड़े बड़े भाई बहनें हमारे, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट वाले, वो दीदी जी से बहुत बहुत मिल कर के, दृष्टि पा कर के और अति प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, और दीदी जी जो इशारा दे, हाँ जी जी दीदी, ऐसे होता था। तो 28 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है। उससे संबंधित आज मुझे ये पुराने कुछ विचार या पुराने कोई अनुभव वो सुनाने का मौका मिल रहा है। वैसे तो और भी कई बातें हैं, लेकिन अब थोड़े टाइम में तो इतना ही मैं कहूँगा कि दीदी जी का अपना एक एग्जाम्पल कि आध्यात्मिकता लौकिक दौलत से कितना ऊंचा है, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वरी सेवा में समर्पित होना कितनी भाग्य की बात है। तीसरी बात कि तबीयत ऊपर नीचे होते हुए भी स्टूडेंट लाइफ का आनंद कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मुरली पर पूरा ध्यान, मेडिटेशन पर पूरा ध्यान, और इसके साथ में जो भी भाई बहनें कहीं से भी आए, उन सब को उस प्यार की दृष्टि से देखकर, मिलकर और उनको रूहानियत से रिफ़्रेश करते थे। तो ऐसी दीदी को हम बहुत बहुत प्यार से याद करते हैं और यही कहेंगे कि अव्यक्त होकर के वो भी बाबा के साथ अपना विशेष पार्ट बजाती रहती होंगी। ओम शांति।